तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं कि हमारे लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर नहीं बोलेंगे उसको, एआई बोलेंगे। देखते हैं उससे हम क्या क्या करवा सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो चलिए हम आ गए हैं अपने लैपटॉप पर। अब दिखाते हैं आपको ओपन करके। तो सबसे पहले गूगल पे जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे ये वेबसाइट खुलेगी, इस पे जाएंगे। देखो, इसको साइन इन करने के लिए बोलेगा तो इसको कर देंगे। तो ये हमसे कुछ परमिशन मांगेगा जो हम दे देंगे। अब इसको हम कमांड देंगे क्या करवाना है हमको। तो चलिए टाइप कर लेते हैं। हमको एक जंगल की 5 मिनट की स्टोरी लिख कर दो हिंदी में। तो देखो, ये हमारा होस्ट, आपका दोस्त, आपके लिए एक स्टोरी लिख दिया है जिससे आप पढ़ सकते हैं। एक बार की बात है, एक घने जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उस जंगल का राजा शेर था, लेकिन वह बहुत आलसी हो गया था। वह खुद शिकार करने की बजाय दूसरों पर निर्भर रहने लगा। आपको कुछ ऐसी स्टोरी मिल जाएगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग। उसी जंगल में एक छोटा खरगोश भी रहता था जो बहुत चालाक था और समझदार था। एक दिन शेर ने सभी जानवरों को बुलाकर कहा, अब मैं शिकार नहीं करूँगा। तुम सब मेरे लिए रोज एक जानवर भेजोगे, नहीं तो मैं सबको मार दूंगा। धमकी देकर चला जाता है वह। सभी जानवर मान गए डर के कारण कि कहीं शेर हमको सच में ना मार दे। तो हर एक दिन एक जानवर शेर के पास जाने लगा। जब खरगोश की बारी आई तो उसने सोचा कि अगर ऐसा चलता रहा तो जंगल ख़त्म हो जाएगा। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तब खरगोश धीरे धीरे शेर के पास पहुंचा और गुस्से में बोला, इतनी देर क्यों लगा दी? शेर बोला। खरगोश बोला, महाराज, रास्ते में एक महाशेर मिल गया। वह कह रहा कि हम जंगल का असली राजा हैं। तो यह सुनकर शेर तो एकदम हाइपर हो गया। बोला, कौन है जो बच्चों को डरा रही है? यह सुनकर शेर आग बबूला हो गया। वह खरगोश से बोला, मुझे उसके पास ले चलो। खरगोश उसे एक गहरे कुएं के पास ले गया। बोला, महाराज, वह शेर इसी के अंदर है। शेर ने कुएं में झांका तो उसे अपने ही परछाई नजर आई। वह उसे दूसरा शेर समझकर गुस्से में कूद गया और डूबकर मर गया। मोरल ऑफ स्टोरी यह है कि इस तरह खरगोश की समझदारी से पूरी जंगल की जान बच गई। तो
सीख इससे मिलती है कि बुद्धि बल से बड़ी होती है। आज भी हमारे लोग में कहते हैं भैंस बड़ी है या बुद्धि, तो कितने लोग बोलते हैं भैंस बड़ी है। अब उसको कौन समझाए कि छोड़ो, वो सब बात तो अलग की है। चलिए कुछ नया देखते हैं ये हमारे लिए और क्या क्या कर सकता है हमारा जीपीटी। चलिए इसे हम बोलते हैं आज की टॉप 5 न्यूज लिख कर दो। तो आज की न्यूज जो है टॉप 5, तो आज से आप न्यूज के बारे में भी जान सकते हैं। चलिए इसे 2 नंबर का पूछ लेते हैं, क्या दिक्कत है। आप लोग देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर भी इस पे आ रही है। यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच लंबे समय से चल रहे व्यापार तनाव को कम करने के लिए फिर से बातचीत शुरू की गई। चलिए इसे पूछते हैं कि जो वर्ल्ड वार चल रहा है उसके बारे में कुछ जानते हो। इजराइल और ईरान के युद्ध के बारे में कुछ जानते हो? के बारे में जानते हो? चलिए इसे हमने पूछ लिया, अब ये बता रहा है हाँ मैं जानता हूँ क्या चल रहा है। देखा, इतना समझदार तो आपका दिमाग नहीं होगा जितना कि चैट जीपीटी है। मुख्य कारण क्या है? चलिए इसे पूछते हैं, इससे इंडिया पर कोई असर पड़ेगा? इससे देखो ये हमने गलत लिखा, तब भी यह समझ गया कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ये फोकस क्यों नहीं कर पा रहा है? हाँ, तो इसने बता दिया क्या क्या असर पड़ सकता है। नंबर 1, तेल महंगा हो सकता है। नंबर 2, व्यापार और सप्लाई पर असर पड़ सकता है। नंबर 3, शेयर मार्केट पर भी असर पड़ सकता है। और नंबर 4, विदेश में काम करने वाले भारतीय भी असर पड़ सकता है। नंबर 5, फ्लाइट पर भी असर पड़ सकता है। तो इसमें हम क्या पूछेंगे? चलिए हम पूछते हैं 3 नंबर का विकल्प कि इस बाजार पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो डर की अनिश्चितता के कारण जैसे युद्ध की स्थिति बनती है
तो निवेशक घबरा जाते हैं और अपने पैसे निकालने लगते हैं। इससे मार्केट गिरने लगता है। तो विदेशी निवेशक, फॉरेन इन्वेस्टर, जोखिम से बचने के लिए पैसा निकाल लेते हैं। इससे मार्केट में गिरावट आ सकती है। तेल की कीमत में बढ़ना। अगर तेल महंगा होता है तो कंपनियों का खर्च बढ़ता है, मुनाफा कम होता है, तो इससे शेयर भी नीचे जा सकता है। किन किन सेक्टरों पर ज़्यादा असर पड़ेगा? एविएशन, एयरलाइन, मतलब जो तेल से चल रही है उस पर असर पड़ेगा। जैसे ईंधन महंगा हो जाएगा, डीजल, पेट्रोल, हर चीज़ जो फ्यूल होता है हवाई जहाज़ का, वो भी महंगा हो जाएगा। ऑटोमोबाइल मतलब जो कार वगैरह है उसका भी लागत बढ़ती है। मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन महंगा हो जाएगा। क्या कभी फ़ायदा भी होता है? हाँ, कुछ सेक्टर को फ़ायदा हो सकता है, जैसे ऑयल कंपनी हो गई। तो हम जानेंगे क्या निवेश करना सही रहेगा या नहीं। तो इसके लिए लिखेंगे बताओ। तो यह बताएगा ऐसी स्थिति में इजराइल और ईरान जैसे देशों के बीच तनाव होता है, तब मार्केट में उतार चढ़ाव, वोलेटिलिटी बढ़ जाता है। ऐसे में निवेश करना गलत नहीं है, समझदारी से करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या करना चाहिए? नंबर 1, घबरा कर पैसे नहीं निकालो। अगर आपने पहले से निवेश किया है तो तुरंत बेचने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा निवेश करो, SIP करो, पर यह सब सोच समझ कर करो, क्योंकि यह बहुत ही जोखिम भरा होता है। चलिए जानते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का प्राइस करंट में क्या चल रहा है। निफ्टी 50 प्राइस निफ्टी 50 का जो आमतौर पर 22 से 23 हज़ार के ट्रेड कर रहा है। चलिए इससे कुछ पूछते हैं। चलिए न्यू चैट ओपन करके कुछ और पूछा जाए। पूछते हैं तुम क्या कर सकते हो। क्यों, यह क्या कर सकता है? यह बोल रहा है मैं पढ़ाई में हेल्प कर सकता हूँ, टेक और स्किल जैसी भी चीज़ों में हेल्प कर सकता हूँ, जनरल नॉलेज भी बढ़ा सकता हूँ, लिखने में भी मदद कर सकता हूँ, डेली हेल्प करता हूँ, फन भी कर सकता हूँ। तो इससे हम गेम्स के बारे में पूछते हैं। चलिए, यह गेम में हमारी क्या मदद करेगा। चलिए इससे पूछते हैं BGMI के बारे में। क्या यह जानता है? खाना ला सकते हैं?
तो यह BGMI प्रो बनने का टिप दे रहा है। सेंसिटिविटी भी, कंट्रोल भी, लैंडिंग स्ट्रेटजी भी, गन्स भी, M416 DP, AKM UMP। जैसे इससे पूछते हैं बेस्ट डैमेज कौन सा देता है। बेस्ट गन कौन सी है, चलिए इसे पूछते हैं इस गेम में। बेस्ट गन की बात की जाए तो हाई डैमेज, नो रिकॉयल, ये देखो M416 है सबसे बैलेंस गन, लो रिकॉयल, अटैचमेंट के बाद लेजर बन जाती है, बेस्ट फॉर हर सिचुएशन, क्लोज मिड थोड़ा लॉन्ग। मतलब M4 मतलब सबसे बेस्ट है। प्रो प्लेयर कौन कौन सा यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम किसी और चीज़ के बारे में से पूछ लेते हैं। जैसे ये जेड तो देखते हैं क्या दिया है। हिस्ट्री देखो पहले। तो चलिए इससे और कुछ पूछते हैं। ब्लॉग के टिप्स एंड ट्रिक्स पूछ लेते हैं ब्लॉग के। इसको देखते हैं क्या होता है। नीचे चूज करो किस पे तुम्हें ब्लॉग बनाना है। तो टेक पे बनाना चाहते हो, गेमिंग पे, फिटनेस पे, ट्रैवल पे। मतलब यह ChatGPT तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा, सब कुछ। तो चलिए आज तो फिलहाल इतना ही। फिर नए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ कल को। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।